ज्यादा छां की दवा मार दो आप पता क्या इधर देखने को एक दो बंदे दो कुर्सियां ला दो कुर्सियां सारे बातों को बताया अभी तेरे भाई आप चलो जाओ आप किसको मैं आ रहा हूँ मैं शाल लिया उसने जैसे यहाँ दरवाजे में आया तब तक चलो बात है बाकी जो लोकल लैंग्वेज बिलाल पाठ रात 3 बजे थोड़ी में जागे हो उसके बाद 3 बजे बाद इसलिए वो एक दम कड़ाका हुआ इसलिए कड़ी टूटी या सेंटर की दीवार थी या उस साइड हुई बस आदमी ने खिड़की के दरवाजा खोलूँ तो खिड़की के थोड़े दरवाजे में वो पार रोड दिख रहा है ना नीचे से जाना शहरी उतरना शहरी तो इसको ऐसे नहीं एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करो पहली बात दूसरी बात कि अगर किसी बच्चे में कोई ऐसे ठीक करना उसको शिफ्ट तो नहीं करना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं और तो ऐसे नहीं करना मतलब ऐसे जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो बेसिकली वो फिर देखिए हमारा यहाँ पे इस इलाके में जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ इस एरिया में फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा आ गए इस एरिया में जैसे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रामबन का जो इफेक्टेड एरिया था जानी नुकसान के हिसाब से वो यही इलाका था तो यहाँ रोड पहले बंद थी तो यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बाकी जगहों पे भी था तो इसलिए मैंने आज ये तय किया कि इस इलाके पूरे का दौरा करेंगे यहाँ पे खासकर जो हमारे यहाँ मणिराम जी थे और जो दूसरे हमारे हनीफ साहब थे यहाँ पे जिनके 2 बच्चों की डेथ होगी और मणिराम जी की डेथ होगी तो मेरा मेन मकसद उनकी फैमिली से यहाँ मिलना था और साथ ही साथ में जो इस इलाके में क्या क्या डैमेज हुआ है जैसे यहाँ क्रॉप्स का डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डैमेजिंग हुई है रोड्स का आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं बहुत ज़्यादा जगहों पे रोड बह गई है उसके साथ जो है इस एरिया में स्कूल जो हैं वो बहुत इफेक्टेड हैं जैसे अभी हम देख ही रहे थे बात कर रहे थे यहाँ पे तो इन एरियाज़ में टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज जो है वो चाहे मेडिकल की हो चाहे एजुकेशन की हो चाहे रोड की हो चाहे राशन की हो तो हम कोशिश करेंगे कि अभी मैं असेस भी करूंगा क्योंकि इससे आगे जो एक रोड है वो बह गई हुई है वहाँ पे तो उसकी भी असेसमेंट करूंगा कि पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि गाड़ी जल्द से जल्द जो है वो यहाँ तक कब पहुँचे तो कोशिश करूंगा अभी मैं असेस करके मेरी कोशिश तो रहेगी कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो है मैं उस एरिया को रोड को खोल के जो है वो इसमें सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिस्टोर करेंगे और उसके साथ साथ जो अभी यहाँ पे बताया कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन दरिया काफ़ी बड़ा है उससे बच्चे गुजर नहीं पाते तो उसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा वो मैं जो है आज जाके उसका एक देखेंगे क्या प्लान करता ताकि कल के दिन में या परसों तक जो है उसका बच्चों के लिए वो रास्ता रिस्टोर करा के ताकि बच्चे भी जो जाएं बाकी यहाँ पे जितना भी जो असेसमेंट हमारी है वो चल रही है नायब तहसीलदार को मैंने यहीं स्टेशन किया है पूरी टीम हमारी रहेंगी और मैंने आपके माध्यम के जरिए मैं बताऊं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने हर पंचायत के लिए जो है वो एक गेस्टेड अफसर जो है उसको अपॉइंट किया है कि वो वहाँ पे जाएगा 3 दिन का दौरा जो है उसमें है जिसमें 1 दिन रात को रहना उसी पंचायत के अंदर इलाके में घूमना वो मैंडेटरी कर दिया हमने कि वो अफसर वहाँ पे रहेगा और पूरे इलाके में लोगों से मिलेगा जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करेगा जायजा लेगा और जल्द से जल्द हम जो है वो इन चीज़ों को कैसे रिस्टोर कर सकें और दूसरी बात जो है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो इस समय जो ये एक दुख का माहौल है जिसमें इन्होंने हमारे बहुत 2 बच्चे थे जो हैं उनकी जान चली गई मणिराम जी जो थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए तो कैसे लोगों के दुख में शरीक हुआ जाए उनके दुख को साझा किया जाए और उनके साथ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन कंधे से कंधा मिला के कि हम उनके साथ प्रॉपर वे में खड़े हैं उनकी जो भी उनका नुकसान हुआ है एक ह्यूमन कंट्रोल के तहत क्या क्या भरपाई कर सकते हैं उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करेंगे और जो लोगों का नुकसान हुआ है चाहे वो फसल का हुआ है चाहे वो पेड़ पौधों का हुआ खासकर जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं
या उनके रास्ते यहाँ पे खत्म हुए हैं, पानी या बिजली का जो है इनका हालत जो है वो ठीक खराब हुई है, या जो रास्तों का जो हाल हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो हम अप्रूव करके इनके ऊपर काम लगवाएं। मैं उसमें जा नहीं पाया क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत इनएक्सेसिबल एरिया है, यहाँ पे लगभग 20-20, 15-15 किलोमीटर चलना है। अभी आप देख रहे हैं सुबह से हम चल रहे हैं, तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के बाद जो है वहाँ पे भी जाके वहाँ पे भी ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लेके एक चीज जो है वो आपके माध्यम से लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जैसे जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पैदल चलना है, तो अगर मुझे अकेले को चलना हो तो मैं दिन में 30-30 किलोमीटर भी चलूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम है, पूरी टीम को लेके चलना। तो टीम को लेके चलना तो फिर मुझे टीम का ख्याल भी रखना है कि भाई वो चल भी रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। ये बड़ी चीजें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जब मूव करती है तो वो सिर्फ आइसोलेशन में कभी मूव नहीं करती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अगर अकेला घूमने आ जाऊँ, यहाँ जायजा लेने आ जाऊँ, लेकिन मेरे साथ PHE का एक्सीएन भी होना चाहिए, PDD का एक्सीएन भी होना चाहिए, मेरे साथ